हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन नेक्स्ट फेम। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन को, और इंडस वैली सिविलाइजेशन आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जनरल स्टडीज का भी टॉपिक होगा, साथ के साथ एसएसटी वाले कैंडिडेट्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उनके हिस्ट्री का टॉपिक है। और मैं आपको थ्योरी कराऊंगा, थ्योरी खत्म होने के बाद आपको इसका प्रैक्टिस सेट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो गाइस, आप सभी ने नोट्स बनाना है और साथ के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना है गाइस, क्योंकि वीडियोस का मतलब यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसका बेनिफिट पहुंच सके, ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट इसका लाभ उठा सके। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सभ्यता। क्या मतलब होता है? सभ्यता, यानी कि सभ्य लोग। आप भी सुने होंगे कि वहां के लोग बड़े सिविलाइज्ड हैं, सभ्य लोग हैं। सभ्य का मतलब क्या होता है? पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति, कुछ ऐसा कह सकते हो आप। तो वहीं मैं सिविलाइजेशन का मतलब बताऊं तो एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसा समाज जहां का कल्चर हाईली डेवलप्ड होता है, वो क्या कहलाती है? सिविलाइजेशन कहलाती है। तो यहां देखिए, इंडस है। इंडस का मतलब क्या होता है? सिंधु। इंडस का मतलब होता है सिंधु नदी, और वैली का मतलब होता है घाटी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप जान लें तो ज्यादा बेहतर होगा। आपको पता होना चाहिए बीसी का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट मतलब होता है बीसी का। अब बिफोर क्राइस्ट कैसे चलता है? महात्मा बुद्ध का जन्म कब होता है? 563 बीसी में, और उनकी डेथ कब हो जाती है? 483 बीसी में महात्मा बुद्ध की डेथ हो जाती है। अब यहां से देखिए डेट कैसे चल रहे हैं, उल्टा चल रहा है, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर डेट आता है, वो क्या कहलाता है? बीसी डेट होती है। क्लियर है? अब सेकंड आता है एडी। एडी का मतलब क्या होता है? एनो डोमिनी। क्या होगा? एनो डोमिनी। अब इसका मतलब क्या होता है? आफ्टर क्राइस्ट। क्या होगा? आफ्टर क्राइस्ट, यानी कि क्राइस्ट के बाद का जो टाइम होता है वो आफ्टर क्राइस्ट कहलाता है। सपोज दैट 1997, अब आ गया 2021। क्लियर है? अब यहां देखिए डेट आगे की ओर बढ़ रही है। यहां पर डेट क्या हो रही थी? कम हो रही थी। तो जो आगे की ओर बढ़ेगा वो क्या कहलाएगा? एडी में आएगा, और ऊपर से नीचे की ओर आएगा वो बीसी में कहलाएगा। ये आपको बात याद रखनी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अब मैं आपको बताता हूं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, यानी कि आईवीसी में लिखूंगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके समय में 3 सिविलाइजेशन और भी थी, वो भी देख लीजिए। एक मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। नेक्स्ट हो गया आपके पास इजिप्ट सिविलाइजेशन। इजिप्ट सिविलाइजेशन और चाइनीज। देन इंडस वैली, मेसोपोटामिया, इजिप्ट और चाइनीज, ये 4 सिविलाइजेशन थी। अब इनको क्या बोला जाता है? कंटेम्परेरी सिविलाइजेशन। कंटेम्पररी सिविलाइजेशन बोला जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, इजिप्टियन सिविलाइजेशन और चाइनीज सिविलाइजेशन। चारों सिविलाइजेशन एक समय की थी। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन किस नदी के किनारे विकसित हुई? अब एक बात बताइए, आपको जीवन जीना है तो आपको सब जरूरी क्या है? पानी। दूसरा, आपको खाना भी चाहिए, तो खाना उगाना है, खेत में उगाना है खाने को, क्रॉप्स को, तो आपको क्या चाहिए? वाटर चाहिए। वाटर कहाँ मिलेगा? रिवर से मिलेगा। क्लियर है? तो जितने भी सिविलाइजेशन होती है वो नदियों के किनारे विकसित इसीलिए हुई क्योंकि वहां पर पीने का पानी, रहने के लिए भी व्यवस्था हो जाती है, खेती की व्यवस्था हो जाती है। इसके कारण से जितनी भी सिविलाइजेशन हुई नदियों के किनारे विकसित होती हैं। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो वो नदी कौन सी थी? इंडस रिवर। इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी। क्लियर है? सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई। वहीं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन किस नदी के
किनारे विकसित होती है? तो ये होती है यूफ्रेटस एंड टिग्रिस रिवर। ये नदियां याद रखनी है, यूफ्रेटस एंड टिग्रिस रिवर के किनारे विकसित होती है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। अब आती है बात इजिप्टियन सिविलाइजेशन की। इजिप्ट की सिविलाइजेशन विकसित होती है नाइल रिवर के किनारे। कौन सी रिवर? नाइल रिवर। और नाइल रिवर से आपको पॉइंट क्या याद रखना है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नाइल रिवर है। और सबसे बड़ी नदी, चौड़ी नदी की बात करेंगे तो वो अमेजन रिवर है। क्लियर है? तो दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी। तो वहीं चाइनीज सिविलाइजेशन की बात करें तो चाइनीज सिविलाइजेशन किस नदी के किनारे विकसित हुई? हांगहो रिवर। हांगहो रिवर, यानी कि इसको किस नाम से भी जान जाते हैं? येलो रिवर। हांगहो रिवर को येलो रिवर के नाम से भी जाना जाता है। और येलो रिवर को चाइना का शोक बोला जाता है, यानी कि सोरो ऑफ चाइना। सोरो ऑफ चाइना। वहीं यदि मैं बात करूं, बिहार में भी एक नदी है जिसको बोलते हैं सोरो ऑफ बिहार। वो नदी कौन सी है बिहार वाली? कोसी नदी। क्लियर है? बिहार में है और इसे बिहार का शोक बोला जाता है, यानी कि सोरो ऑफ बिहार है ये रिवर। वैसे ही सोरो ऑफ चाइना किस रिवर को कहते हैं? हांगहो रिवर को। और इसको येलो रिवर के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स। क्लियर है? अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करेंगे। तो यहां से आपको कुछ बातें और याद कर लो आप। एक होता है पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा मीसोलिथिक एज। पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक और चैल्कोलिथिक एज। ये तीनों एज के बारे में आपको कंप्लीटली डिटेल में पढ़ाऊंगा, बट मैं आपको यहां बताता हूं। पैलियोलिथिक का मतलब किस एज से है? स्टोन एज से मतलब हो जाएगा, स्टोन से मतलब होगा। मीसोलिथिक एग्रीकल्चर और वहीं चैल्कोलिथिक की बात करें तो कॉपर से रिलेटेड है। और आपको कॉपर एज के बारे में बताऊंगा। और एक बात यहां से ये याद रखना है कि इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है उसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, यानी कि ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। और ब्रॉन्ज किससे मिलकर बनता है? तो कॉपर प्लस टिन से मिलकर बनता है ब्रॉन्ज। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। कॉपर और टिन को मिलाने से क्या बनता है? ब्रॉन्ज बनता है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं इसी इंडस वैली सिविलाइजेशन में फ्रेंड्स। अब आप देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की मैं बात थोड़ा सा और कर दूं। आईवीसी को किस किस नाम से जाना जाता है? तो इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। साथ ही इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम है, इसे भी आप याद रखेंगे। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता कहां से कहां तक फैली हुई थी, पहले ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आप ये देखिए, सपोज ये इंडिया का मैप है और मैं मैप बना रहा हूं। अब इंडिया के मैप में देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन कहां से कहां तक फैली थी? गुजरात, जम्मू कश्मीर, ये एरिया क्या था? इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया था। क्लियर है? इसके आपने याद रखना है। अब इस एरिया में कौन कौन से राज्य आ जाते हैं हमारे? जम्मू एंड कश्मीर आ जाएगा, पंजाब होगा, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, उत्तर प्रदेश, वहीं राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र।
इन सभी जगहों पर कौन सी सिविलाइजेशन फैली हुई थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन फैली हुई थी। इसे आप लोगों ने याद रखना है और ध्यान भी रखना है। अब मैं आपको बात बता दूं कि वो रिवर्स कौन कौन रही जहां पर उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब में इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आप ये भी देख लीजिए, मैप के थ्रू आपको दिखा रहा हूं मैं। यदि मैं नॉर्थ की बात करूं, नॉर्थ, साउथ, ये क्या होगा? ईस्ट, और ये होगा आपका वेस्ट। अब नॉर्थ में कहां से कहां तक फैली थी? नॉर्थ में थी मांडा तक। कहां? मांडा। और ये कहां है? जम्मू एंड कश्मीर में है। और किस रिवर के किनारे है? तो रिवर कौन सी थी? चिनाब रिवर के किनारे। रिवर कौन सी है? चिनाब रिवर के किनारे। और मांडा जम्मू कश्मीर में है। वहीं साउथ की बात करें तो साउथ में कहां तक है ये? दायमाबाद। दायमाबाद, और दायमाबाद कहां है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में है दायमाबाद। किस रिवर के किनारे? तो प्रवार रिवर। क्लियर है? प्रवार रिवर के किनारे है दायमाबाद, यहां पर फैली हुई थी। वहीं यदि मैं बात करूं ईस्ट में, तो ईस्ट में आलमगीर, आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर कहां है? वेस्टर्न यूपी, उत्तर प्रदेश में। और ये किस नदी के किनारे था? तो हिंडन रिवर, हिंडन रिवर के किनारे आलमगीर। वहीं वेस्ट की मैं बात करूं तो वेस्ट है सुतकांग डोर। क्या है? सुतकांग डोर वेस्ट में। और ये कहां पड़ता है? पाकिस्तान में। क्लियर है? पाकिस्तान में पड़ता है सुतकांग डोर। और कुछ एरिया अफगानिस्तान में भी होगा। और ये किस रिवर के किनारे था? तो दाशक रिवर। कौन सा रिवर? दाशक रिवर के किनारे फैला हुआ था। आप कोई भी ज्योग्राफिकल एरिया देखेंगे तो वो क्या होगा? ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, उसके कुछ पॉइंट्स तो होंगे। तो नॉर्थ का पॉइंट क्या था? मांडा। वहीं साउथ का पॉइंट क्या था? दायमाबाद। कहाँ है? महाराष्ट्र। ईस्ट आलमगीरपुर। और वेस्ट की यदि मैं बात करूं तो वेस्ट क्या है? सुतकांग डोर। और ये कहां पड़ जाता है? आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान में पड़ता है सुतकांग डोर। तो यहां से फैली थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम, इंडस वैली सिविलाइजेशन किसने दिया था? तो जॉन मार्शल ने। किसने दिया? जॉन मार्शल ने इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम दिया था। इसको आप लोगों ने याद रखना है। क्या रहा नाम? आपको साइड में नजर नहीं आ रहा होगा। जॉन मार्शल, जॉन मार्शल ने नाम दिया आईवीसी का। क्लियर है? और एक क्वेश्चन यहां से और बताता चलता हूं आपको मैंने बताया 4 कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन, जिसमें मैंने आईवीसी और मैं मेसोपोटामिया की बात बता देता हूं आपको। मेसोपोटामिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को मेसोपोटामिया के लोग क्या कहते थे? मेलुहा कहते थे। क्या बोलते थे? मेलुहा शब्द का प्रयोग करते थे। वहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग मेसोपोटामिया के लोगों को सुमेरियन बोलते थे। क्या बोलते थे? सुमेरियन बोलते थे। इसे भी आप याद रखेंगे। तो गाइस, आज आपकी फर्स्ट क्लास थी और फर्स्ट में मैंने आपको इंट्रो दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन का। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के सिटीज, वहां के बिजनेस कैसे थे, लोगों का रहन सहन कैसा था, लोग क्या काम करते थे, और रिलीजन क्या था, करेंसी क्या था, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। और फ्रेंड्स, आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आईवीसी थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन था, वो एक अर्बन सिविलाइजेशन था। कैसा सिविलाइजेशन था? अर्बन सिविलाइजेशन था। इसको भी आप लोग याद रखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बन सिविलाइजेशन यानी कि नगरीय सभ्यता थी। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास थी आपकी फर्स्ट। इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास की वीडियोस को जरूर देखिएगा, क्योंकि वो वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और यहां से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आपसे पूछे जाएंगे। सो फ्रेंड्स, शेयर एंड सब्सक्राइब नेक्स्ट फेम। Thank you very much. Best of luck for your exam. Best of luck for your future.